CH3 CH2 CH2 CH CH3 और CH3 ये लगा। एक और पढ़ा CH2 और CH3। अब मैटर खुल गया, अब मैटर खुल गया। हाँ दीदी एक बढ़ गया। अब क्या किया जाए? चलो तो यहाँ पे भी वर्ड रूट काउंटिंग करनी है, यहाँ पे भी वर्ड रूट देखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। सबसे पहला हमारा सवाल ये है। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जहाँ होगी नंबर वहीं पे हम दे देंगे, वहीं को फाउंड आउट कर लेंगे, उसी का नाम पे हम वर्ड रूट रख देंगे। ब्यूट होगा, प्रोप होगा, जो भी होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ तो तुमको सिखाया ही भाई साहब, तुम चाहे इसको लोगे तब भी 4 आ रहा है, इसको लोगे तब भी 4 आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ मैटर फंसा। देखो अगर मैं इसको 1 2 3 4 5, अगर ये ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे तो 5 आ रहे हैं, लेकिन अगर सीधा जा रही तो 4 आ रहा है। अब दिल पे हाथ रख के बताओ कि 4 वाला लंबा है कि 5 वाला? 5 वाला। तो कौन से वाले के ले ले वर्ड रूट में? 5 वाले को ले। मतलब ये वाला करेक्ट है वर्ड रूट काउंटिंग, ठीक है। और ये ऊपर वाली ये रॉन्ग, लेकिन ये वाली नहीं भाई समझ में नहीं आया। आया ठीक है, आगे बढ़ते। एक एग्जांपल और CH3 CH2 CH3। मतलब इसके क्या पसंद का है क्या, ये सवाल है। मतलब हर जगह ये पसंद कर लिया है। एक दिया है यही सेम CH3 CH2 CH3। यदि मुझे कोई सवाल आए ना आए ये जरूर आता है, ठीक। कोई सवाल आए ना आए ये जरूर आता है, ठीक है। तो मतलब अगर इसमें वो करना है नंबर तो कैसे करेंगे? ये वाला बताया है अभी तुमको कि अगर हम यहाँ पे 1 नंबर दे रहे हैं, यहाँ 2 नंबर दे रहे हैं, यहाँ 3 नंबर दे रहे हैं, यहाँ 4। पहले हमने वर्ड रूट तो देख लिया, अब नंबरिंग सिस्टम देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 ये भी कर सकते थे, 1 2 3 4, ठीक, ये भी कर सकते। ये वाला मैंने बोला गलत है और ये वाला बोला सही। कारण होता है क्योंकि यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है, जो प्रीफिक्स है, वो कम नंबर पे आ रहा है और यहाँ पे एल्किल ग्रुप ज्यादा नंबर पे आ रहा है, इसलिए गलत है। वो वाला नंबरिंग, ठीक। ये 2 बात समझ में आ गई, यही 2 बात कहने होता है। अब मेटे इसको। अब तीसरी बात CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। यदि आपका कोई और एग्जाम्पल है, इसका आप लोगों ने वर्ड रूट भी देख लिया, काउंटिंग का भी आपको तरीका पता। इधर चलेंगे उधर चलेंगे इधर चलेंगे। चलो भाई चल के देख लेते हैं। चलो अगर मैं इधर चल रही हूँ 1 2 3 4 5, तो ये किस नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। 3 नंबर पे आ रहा है। चला दिखा देते। इसको तो ले नहीं रहे, उसको क्यों नहीं ले रहा है? उसको भी ले लेते तुम्हारे लिए। 1 2 3 4। अच्छा ऐसे चल रही हो तो कितने नंबर की कार्बन चेन बन रही है? 4। लेकिन जब ऐसे चल रही हो तो कितने नंबर की कार्बन? 5। तो 5 वाली लॉन्गेस्ट हुई ना, इसलिए हम ये वाली को ले रहे हैं, उसको नहीं ले रहे हैं। नहीं बात समझ आ गई, ठीक। तो ये वाली नहीं लिए, इसका ये कारण है क्यों का। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैंने इसको ऐसे लिया तो 3 नंबर पे ये आ रहा है। कौन? मेथिल ग्रुप। कौन आ रहा है? मेथिल ग्रुप। चलो ठीक है, इधर से भी चल लेते हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5। तो क्या अभी घट गया क्या? अभी भी तो 3 नंबर पे आ रहा है। तो आपका जिधर बन करे मतलब 3 नंबर पे ही मेथिल रहेगा। अब इसकी आईपीएससी चेक दे। चलो चेक देते हैं। सर्च से वर्ड रूट कितना है? 5 है। 5 है ना, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। अब सफिक्स देख ही ले रहे हो तुम लोग, क्या है? ठीक है। अब प्रीफिक्स पता ही है ना, मेथिल है तो मेथिल है। जगह कौन सी है? देखो 3 नंबर पे है। सर्च लिख दो, क्या आएगा? 3 मेथिल। अब पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। बताओ नहीं समझ में आया? आया
2 मेथिल ब्यूटेन भी आया था, 3 मेथिल पेंटेन है। अब आगे बढ़ जाएंगे। अब एक तो प्रोपेन भी बता ही दें क्या, इसी बात पे बता ही देते हैं। आदि में बहुत स्लो लिख रहा है और इंक नहीं डली है इसमें, इंक डाल दिया करूँ। चलो अब थोड़ा और मैटर फंसेगा। ठीक है, क्या है? आइसोब्यूटेन। सुने होगे कभी ना, सुने ही होगे, कल ही सुने थे। इसका मतलब आइसोब्यूटेन सब सुने। अब आप लोगों को करना क्या है, कायदे ध्यान दीजिएगा करना क्या है। तो आइसोब्यूटेन का आप लोग को लिखना ही लिखना, ठीक है? हम लोग लिख लेना। इसका जनरल फॉर्मूला एल्केन की फॉर्मूले के जैसा, ठीक? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला, ठीक? और क्या लिखना है इसका? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका लिखेंगे, 3 चीज इसका लिखेंगे। चौथा नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, आयु पैक लिखेंगे, क्लियर? सब लिख लेंगे, लिख के दें तुरंत। चलो देखो मैंने क्या किया तुम लोगों को, मैंने लिखा आइसो, थोड़ा इंक जो है आइसो, आइसो इसको पूछना पड़ेगा। आइसो ब्यूटेन। ब्यूटेन दिया ना, सबसे पहले देखो तुमने ब्यूटेन दी है तो ना, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम लोग देख रहे हैं हमें, तो तुमको पता ही C4 और H10 होगा, चाहे आइसो हो चाहे नॉर्मल ब्यूटेन हो, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला 10 रहेगा, एक ही रहेगा, एक ही बाप का भाई का सबका बदला लेगा अपना बदला, ठीक है? अब देखो, अब तुमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा, MF देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तुरंत तुमने स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया और तुमने बना ही दिया। देखो ऐसे 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 और ऐसे, ये वाला जो पैटर्न है स्ट्रक्चरल फार्मूला का, यही आइसोब्यूटेन का है। अगर तुम सीधा कर देते तो वो नॉर्मल ब्यूटेन का, इतना पता ही है तुम लोगों को। तो ये मतलब आइसो वाला है, ठीक है? क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या लगाना है आप लोगों को, देखो मेरी बात समझ, यहाँ पे आप लोगों को क्या लगाना है? 3 हाइड्रोजन। ये जो लगा रही थी इसको मैं कह रही थी स्ट्रक्चरल फार्मूला, यही स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब मैं इसका कंडेंस्ड फार्मूला बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ? कंडेंस्ड फार्मूला बना रही हूँ। तो क्या कर दे रही, इसी जो कितने हैं इन्हें क्या कर दे, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 और CH3। नहीं बात समझ आई आगे। ये कंडेंस्ड फार्मूला है, ठीक है? CF है, SF MF, ठीक? अब जो है जब तुम्हें पता चल ही गया है, मालूम ही है ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन। और एल्केन का तुमको फॉर्मूला पता ही होता है। अगर तुम्हें कभी गड़बड़ी हो, कितना हाइड्रोजन कितना कार्बन होगा नहीं जोड़ पा रहे, नहीं बना पा रहे हो, तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि कार्बन तो तुम जोड़ सकते हो लेकिन हाइड्रोजन कितना लगाना है ये भूल सकते हो, क्योंकि C1 C2 C3 से सिर्फ तुम क्या जान रहे हो, पहला वर्ड ब्यूट प्रोप क्या है ये जान रहे हो ना, लेकिन हाइड्रोजन की काउंटिंग भूल सकते हो। तो इसलिए एल्केन का जनरल फॉर्मूला जरूर याद रखना, इससे तुम्हारा स्ट्रक्चर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है? कंडेंस बना दिए। अब जो है हमारी बात आई इसकी IUPAC की, किसकी? IUPAC। रूल्स का हमको सब पता ही है, हमको नंबरिंग करनी है, हमको वर्ड रूट देखना है, ठीक है? पेरेंट चेन देखनी है। बड़ी बात आई दीदी, पेरेंट चेन क्या होती है? पेरेंट चेन वो होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है।
ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स बहुत मजबूत होते हैं, लॉन्ग होते हैं, हमसे तो लॉन्ग ही होते हैं, इतने बड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट चेन सबसे लॉन्गेस्ट होगी। अब देखो 1 2 3, यही कार्बन वाली तुम्हें क्या दिख रही है, लंबी दिख रही है, ये वाली भी लंबी दिख रही है। तो अगर तुम ये वाली लेना चाहते हो, अगर ये वाली लेना चाहते हो तो इस वाली को मिटा दो, तो ये ग्रुप बन जाएगा। और अगर नहीं तो ये वाली को ले लो, ये ग्रुप बन जाएगा। मेरी बात समझ आई? आ गई, ठीक है। अब बात आई यहाँ पे, पेरेंट चेन तो खोज ली, वर्ड रूट तो पता चल गया 3 कार्बन का होगा, ठीक है। वर्ड रूट जो है वो पता चल गया कि क्या होगा, 3 कार्बन का मतलब प्रोप होगा। क्या होगा? प्रोप होगा। और सफिक्स सब लोग को आँख खोल खोल के दिख रही है, एन है। ये क्या है? ये आँख खोल के दिख ही रही है। बात पड़ी किसकी? प्रीफिक्स की। किसकी पड़ी? प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स दिख ही रहा है, क्या है? मेथिल है। बात और फंसी नंबर की। किसकी फंसी? नंबर की। तो हमने तुमको सिखाया कि नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से क्या होता है, ग्रुप पास पड़ता है, ठीक। तो दीदी जब मैं इधर से 1 2 3 कर रहा हूँ तब भी 2 पेयर है, तो अगर मैं 1 2 3 कर रहा हूँ तब भी 2 पेयर है, तो जिधर मन करो उधर कर दो। नहीं समझ आए? आ गया। तो मतलब 2 पे ही आएगा कौन? मेथिल आएगा। अब लिखने का तरीका, जब भी कभी हम नंबर, किसको? नंबर को लिखेंगे और उसके बगल में अल्फाबेट आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है? अल्फाबेट आएगा ही आएगा। तो अगर अल्फाबेट आ रहा है तो इनके भी डैश लगाना होगा। एक बात समझ गए। दूसरी बात, जो IUPAC होगा उसमें कहीं ब्रेकिंग नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे IUPAC लिख रहे हो, अगर वो 1 पन्ने का IUPAC, कितने का? 1 पन्ने का। तुम 1 पन्ने का IUPAC, ठीक है, ब्रेक नहीं करो तो बीच में स्पेस नहीं होगा। तो नंबर के और अल्फाबेट के बीच हाइफन दोगे, ठीक है। इसके बगल जो तुम्हारा आ रहा है वो इससे जोड़ के लिखोगे। जैसे मान लो क्या आ रहा है, प्रोप आ रहा है, तो तुम प्रोपेन लिखोगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जैसे ही आता है वैसे तुमको आगे की चीज बताते हैं। जैसे जैसे जो चीज स्टेप बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेप बताएंगे। अभी IUPAC 1 ही दिन का तो है नहीं, वैसे ऐसे निकाले से ड्रम से गिलास निकाले, एक आयुष को ऐसे पिला दी। आयुष कहा दीदी मुझे तो पूरा IUPAC आ गया, हम ब्रह्मास्त्र में IUPAC का विजेता हो गया। ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए अब लिखें। तो गलत जो लिख रहे हो वो मत लिखना। लिखेंगे प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 नंबर है ये, फिर मेथिल, क्या लिखेंगे? मेथिल और लिखेंगे प्रोपेन। इतना तो आ ही गया, ठीक है, क्योंकि एक ही क्लियर हो गया। क्लियर। अब मेट दें, IUPAC आ ही गया है, इसके ऊपर भी लिख देते लिखा क्या चीज है, IUPAC। तुम चाहो तो इसको डेब्बे में भर कर सकते हो। किसमें? डेब्बे। क्या होता है जो है इसका लिख